Good morning, students. After that physical changes, we have to discuss about the chemical changes in this chapter. Both these are differ from each other. Physical changes we have discussed. It means what are the physical changes? Physical changes, it means the changes in the physical property. Changes in the physical property. So what are the physical properties? Like size, shape, weight, वॉल्यूम. ओके, अगर किसी भी सब्सटेंस की इन थिंग्स में प्रॉब्लम हो, इन प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ रहे हैं, तो हम लोग ये बोलेंगे कि फिजिकल चेंजेस इज गोइंग ऑन. फिजिकल चेंज आ रहा है उसके अंदर. तो फिजिकल चेंजेस में क्या होता है? नो न्यू सब्सटेंस, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. क्या होता है? कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है. दीज आर टेम्परेरी चेंजेस. दीज आर टेम्परेरी चेंजेस. कैसे? सपोज वी हैव एन इलास्टिक, हमारे पास एक रबर बैंड है. इसको मैंने स्ट्रेच कर दिया, तो कुछ टाइम बाद जैसे ही मैं अपनी एक हाथ छोड़ूंगा तो स्ट्रेचेबिलिटी गायब हो जाएगी और वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वो आ जाएगा. आ रही बात समझ में? तो साइज, बलून, एक छोटा सा बलून है, उसमें मैंने एयर ब्लो किया तो उसका साइज बहुत ज्यादा हो गया, बड़ा हो गया, वो फूल गया एक तरह से, तो उसका साइज बढ़ गया. जैसे ही मैंने एयर निकाली उसकी, वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा वो. तो उसका साइज में जो वापस से रिवर्सिबल कंडीशन आ रही है, वो किसके कारण आ रही है? फिजिकल चेंज के कारण. क्योंकि उसकी केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही थी, केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं था. ओके, दैट्स व्हाई दीज आर टेम्परेरी चेंजेस. दीज आर रिवर्सिबल चेंजेस. ये क्या है? रिवर्स हो सकते हैं अपने आप में. क्या हो सकते हैं? रिवर्स हो सकते हैं. आ रही बात सुनिए? ठीक है. अब बात कर रहे हैं केमिकल चेंजेस की. केमिकल चेंजेस में क्या क्या हो सकता है? केमिकल चेंजेस में जो सब्सटेंस है उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ सकते हैं? फर्स्ट, द फॉर्मेशन ऑफ गैस. अगर केमिकल चेंज हो रहा है किसी भी सब्सटेंस के अंदर, तो एज अ रिजल्ट सम गैस कैन फॉर्म्ड. नेक्स्ट, द चेंज इन कलर. चेंज इन कलर क्या हो सकता है? उसके कलर में चेंज आ सकता है. अरे असल में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो सकता है. प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो सकता है. क्या हो सकता है? प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो सकता है. आ रही बात सब में? और उस सब्सटेंस का क्या हो सकता है? टेस्ट चेंज हो सकता है. आ रही बात सब में? उसकी केमिकल स्ट्रक्चर चेंज, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है. क्या हो जाता है? केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है. न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड. कोई भी न्यू सब्सटेंस मुझे मिल जाएगा. मैंने आपको बताया था Na प्लस Cl अगर एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं तो दे विल फॉर्म NaCl. क्या बनाएंगे वो? NaCl बनाएंगे. और ये NaCl जो है वो क्या है? एक न्यू सब्सटेंस मेरे सामने बन गया. आ रही है समझ में? तो इन दोनों का जो केमिकल चेंजेस हैं, इन दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज होने के बाद क्या बना है? NaCl. आई बात समझ में? मैग्नीशियम था, इस मैग्नीशियम को मैंने बर्न किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. इट इज अ न्यू सब्सटेंस. इट इज अ न्यू सब्सटेंस. ऑक्सीजन जो आ रहा है वो केवल और केवल कंबस्शन के लिए आ रहा है. दैट्स व्हाई दिस सब्सटेंस कैन नॉट रिवर्स इनटू मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन. वापस से ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन नहीं बनाएगा. ओके, नाउ these changes are permanent changes. Chemical changes are
परमानेंट चेंजेस। कौन से हैं ये? परमानेंट चेंजेस हैं, ये वापस से रिवर्स नहीं होंगे, एज यू कैन से। ओके, नाउ परमानेंट चेंज है, टेम्परेरी चेंज नहीं है ये। आफ्टर दैट these are not reversible, these are irreversible। कौन से चेंजेस हैं? इरिवर्सिबल चेंजेस हैं। आ रही है बात समझ में? इस इरिवर्सिबल चेंजेस के लिए परमानेंट चेंजेस जो है, केमिकल चेंजेस हैं, उसके लिए मुझे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? एक मुझे पढ़ना है कंबस्शन, एक मुझे पढ़ना है रस्टिंग, एक मुझे पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट। All these reactions are chemical changes. All these reactions are chemical changes. First of all, combustion. Combustion. What is this? Combustion means the burning of substances. Burning of substance in presence of oxygen. किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी सब्सटेंस का बर्न होना क्या होता है? क्या होता है? कंबस्शन। क्या होता है? कंबस्शन। कंबस्शन कैन अकर्स पार्शियली, कंबस्शन कैन अकर्स कंप्लीटली भी हो सकता है, तो पार्शियली भी ये हो सकता है। ओके, कंप्लीट कंबस्शन अगर किसी सब्सटेंस का हो रहा है तो CO2 इज फॉर्मिंग। आ रही है समझ में? और अगर इनकम्प्लीट हो रहा तो लीथल गैस दैट इज CO, कार्बन मोनोऑक्साइड कैन फॉर्म। आ रही है समझ में? तो कंप्लीट कंबस्शन के लिए विच गैस इज रिक्वायर्ड? ऑक्सीजन। और उस फायर को पुट आउट करने के लिए कौन सी? CO2। आ रही है समझ में? किसी भी सब्सटेंस को बर्न करना है तो वी हैव टू यूज ऑक्सीजन, और वो एनवायरमेंटल ऑक्सीजन होती है, हम लोग थोड़ी यूज करेंगे उसको। एनवायरमेंटल ऑक्सीजन को उसकी प्रेजेंस में हम लोग किसी भी सब्सटेंस को जलाएंगे तो वो जल जाएगा। लाइक मैग्नीशियम, अभी मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैंने उसको जलाया है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। इट इज द केमिकल चेंज। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम। किसका ऑक्साइड है ये? मैग्नीशियम का है। इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो चुकी है, नाउ इट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, नॉट मैग्नीशियम। ओके, देन whenever we are burning a wood it forms CO2। इस कंडीशन में भी कार्बन क्या हो जाएगा? बर्न हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन हो गया है। ऑक्सीडेशन होते ही क्या होगा? ये इसकी प्रॉपर्टीज चेंज होगी और न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा। आ रही बात समझ में? नाउ एक चीज हम लोगों ने देखी, बर्निंग हुई है, कंबस्शन हुआ है। कल मैंने आपको बताया था बर्निंग जो है वो क्या है? केमिकल चेंज है। क्या है? केमिकल चेंज है। लाइक कैंडल में मैंने आपको बताया था, कैंडल अगर जल रही है तो उसका जो थ्रेड है वो जलता है और उसका जो वैक्स है वो मेल्ट होता है। दैट्स व्हाई इट इज बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। कैंडल के केस में क्या होता है? ये फिजिकल और केमिकल दोनों टाइप के चेंजेस होते हैं। ओके, नाउ बर्निंग हो गया हमारा, कंबस्शन हो गया। कंबस्शन मैंने आपको पहले बता दिया, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन होता है, फास्ट स्पॉन्टेनियस होता है, रैपिडली कंडीशन कंबस्शन। स्पॉन्टेनियस मैंने आपको बताया था, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है ऑटोमेटिकली। स्पॉन्टेनियस कंडीशन का मतलब क्या है? स्पॉन्टेनियसली कोई भी सब्सटेंस है वो इजीली अपने आप ही एनवायरमेंटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जलना स्टार्ट कर दे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। लाइक फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस जो होता है वो क्या करता है? उसका कंबस्शन होना स्टार्ट हो जाता है। रस्टिंग की बात करेंगे हम लोग, रस्टिंग की बात करते हैं। रस्टिंग इज व्हाट? रस्टिंग इज व्हाट? द डिकेइंग ऑफ मटेरियल, डिकेइंग ऑफ metals when comes contact with oxygen, water, acids।
अगर कोई भी मेटल है वो किसके कांटेक्ट में आ रहा है, मॉइस्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा है, वाटर के कांटेक्ट के आ रहा है, एसिड कांटेक्ट में आ रहा है, तो उस कंडीशन में सम ऑफ द कंपाउंड्स कैन फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ दैट मेटल, उसकी सरफेस के ऊपर क्या होगा कि अनदर कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसको हम लोगों ने क्या बोला है, रस्ट। वो क्या है आपकी रस्ट। और रस्ट जो होती है वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है, कॉपर की रस्ट अलग होती है, आयरन की रस्ट अलग होती है, सिल्वर की रस्ट अलग होती है, एल्यूमिनियम की रस्ट अलग होती है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिएक्शन की बात कर रहे हैं। व्हेनेवर हमारे सामने एक रस्टिंग जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम लोग आयरन के बिना इजीली नहीं पढ़ पाते। ओके, तो आयरन जो है जब वाटर के कंटेंट या वाटर वेपर्स या पानी के कांटेक्ट में आता है तो इट विल फॉर्म आयरन ऑक्साइड along with the formation of hydrogen gas। आई बात समझ में? तो आयरन जो है whenever it comes in contact with water it will form iron oxide। और वो आयरन का जो ऑक्साइड है वो आयरन का ऑक्साइड ही क्या है, हमारा रस्ट है। ये क्या है, रस्ट। अब ये रस्ट बना किससे था, हमको पता है कि यहां पर जो रस्ट आ रहा है वो किससे बना है, FeO प्लस FeOH का हाइड्रोजन होल ट्वाइस। आ रही है समझ, इससे मिलकर ये बना हुआ है। तो जो रस्ट बनी है वो रस्ट क्या करेगी, उस आयरन, जो भी आयरन का ऑब्जेक्ट है उसकी सरफेस के ऊपर क्या कर देगी, एक लेयर बना देगी, एंड उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें चेंजेस आ जाएंगे। वो काम कर मतलब वो आयरन का जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा, वो क्या होगा, शाइनिंग सरफेस वाला नहीं होगा, वो डल सरफेस वाला होगा। उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जाएगा। अब वो उतना एफिशिएंट नहीं रहेगा जितना वो पहले था। ओके, तो रस्टिंग की प्रोसेस हो गई। रस्टिंग को बचाने के लिए हम लोग, रस्टिंग ना हो, क्या हो, रस्टिंग ना हो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रस्टिंग ना हो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं। ग्रीसिंग ऑयलिंग करते हैं हम लोग, और ल्यूब्रिकेंट का यूज करते हैं। कोई भी चिकनाहट वाला जो पदार्थ है उसका यूज हम लोग उसकी सरफेस के ऊपर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, वहां पर जंग नहीं लगेगी, क्योंकि वो वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो सही, लेकिन वाटर और ऑयल के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, और वाटर की सरफेस, ऑयल की सरफेस पे जंग नहीं लगेगा। ओके, नाउ रस्टिंग हो गया। आफ्टर दैट रस्टिंग विल गोज टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट मीन्स एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे। क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे। इसका मतलब क्या होगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट is displaced by more reactive element। डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या हुआ कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज डिस्प्लेस्ड बाय मोर रिएक्टिव एलिमेंट, या ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा उसको क्या करना है, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसको डिस्प्लेस करना है उसी के प्लेस से। आ रही है समझ, उसी के प्लेस से वो क्या करे, उसको डिस्प्लेस कर दे। तो क्या होगा, उसको हम लोगों ने क्या बोला है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज डिस्प्लेस्ड बाय मोर रिएक्टिव एलिमेंट, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। रिएक्शन कौन सी है, वो डिस्प्लेसमेंट। आ रही है समझ। अब क्या हो सकता है, केमिकल चेंजेस में जो है हमने अभी देखा, उसके कलर चेंज हो सकता है, उसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है, उसके कलर में चेंज आ सकता है, नया सब्सटेंस बन सकता है, और कोई भी ऑर्डर आ सकता है। ऑर्डर का मतलब क्या है, ऑर्डर का मतलब होता है बैड स्मेल या फॉल स्मेल। ठीक है, ये मतलब क्या हुआ इसका, अगर मैं शुगर को बार बार गर्म करे जा रहा हूं, चीनी को मैं गर्म करूं फ्लेम के ऊपर, तो वो क्या होगा, पहले ब्राउन होगी, फिर वो ब्लैक हो जाएगी। है वो व्हाइट, लेकिन क्या होगा, ब्लैक और
ब्राउन वो हो जाएगी, तो उसके कलर में चेंजेस आएगा। अगर मान लीजिए न्यू सब्सटेंस, सपोज मैंने अभी बताया Na+Cl से NaCl बन रहा है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि जो टेम्परेचर सोडियम का है वही टेम्परेचर NaCl का हो, जरूरी थोड़ी ऐसा। उसका चेंजेस क्या, कितने चेंजेस आ रहे हैं, टेम्परेचर में चेंजेस तो आ रहे हैं। मान लीजिए वो NaCl जो है वो 12 डिग्री पे डिसॉल्व हो रहा है, पॉसिबल थोड़ी है कि सोडियम भी हो जाए, सोडियम कम पे हो जाएगा, ठीक है। मतलब उसका नया सब्सटेंस जो बन रहा है उसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस हमेशा आएंगे। आई बात समझ में? चलिए डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे हम लोग। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग। डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज अकर्स अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट। रिएक्टिविटी होगी, उस रिएक्टिविटी के बेसिस पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट को पढ़ सकते हैं। रिएक्टिविटी कैसे? सपोज कीजिए एक रिएक्टिविटी सीरीज आ रही है। रिएक्टिविटी सीरीज जो है हम लोगों ने मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर में देखा होगा कि रिएक्टिविटी जो है उस रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग क्या होगा, कोई भी एलिमेंट रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव होगा। एक बार फिर से बता देता हूं आपको मैं। इट इज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम, अर्जेंटम, सिल्वर एंड गोल्ड। ये रिएक्टिविटी सीरीज है। ओके, ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है उसके अकॉर्डिंग कोई भी एलिमेंट्स जो होंगे वो अपनी रिएक्टिविटी शो करेंगे। इन दिस सीरीज पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव, पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव एंड ऑरम इज लेस रिएक्टिव। ऑरम क्या है? लेस रिएक्टिव है। कोई भी एलिमेंट है उसमें क्या होगा, ये जो सीरीज आ रही है उसमें सबसे लेस रिएक्टिव कौन सा है? Au। इसका मीनिंग क्या होगी? जो पोटेशियम है, पोटेशियम इन सबको डिस्प्लेस कर सकता है उनके प्लेस से। पोटेशियम इन सबको इसका प्लेस डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे मैंने सपोज करो हम लोगों ने लिखा सोडियम, सोडियम इज द मेटल। अगर वो अनदर किसी भी कंपाउंड के साथ या इन सबके नीचे वाले एलिमेंट्स के कंपाउंड के साथ रिएक्शन करे, सपोज करो मैंने रिएक्शन करवाई है इनकी जिंक SO4 Zn सल्फेट के साथ इसकी रिएक्शन करवाई, तो जो जिंक है वो डिस्प्लेस हो जाएगा किसके साथ? Na2SO4 फॉर्मेशन हो जाएगा, Na उसके प्लेस पे आ जाएगा और जिंक क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस हो जाएगा। आ रही बात समझ में? बिकॉज Zn इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम। अब जिंक की बात करें, जिंक और कॉपर की बात करें, कॉपर सल्फेट, तो जिंक क्या करेगा? इस कॉपर को अपने प्लेस से निकाल देगा और खुद उसके प्लेस पे बैठ जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इट इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। जो रिएक्शन आई वो किसके कारण आ रही है? रिएक्टिविटी सीरीज के कारण। किसके कारण आ रही है? रिएक्टिविटी सीरीज के कारण। जो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज को फर्स्टली क्या करेंगे? लर्न करेंगे और रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग ही हम लोग रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मुझे पता है कि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे हाईली रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम है, और ये पोटेशियम क्या करेगा? इन सबको डिस्प्लेस कर सकता है। सोडियम इन सबको कर सकता है, पोटेशियम को नहीं कर सकता, बिकॉज पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव देन सोडियम। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग मुझे काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे देखो तीनों रिएक्शन मैंने नॉर्मली देख ली है। हमारे पास एक चीज और आ रही है कि अभी हम लोगों ने देखा रस्टिंग। रस्टिंग का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसको प्रिवेंट कैसे कैसे कर सकता था हमें? मैंने आपको रिएक्शन बताई थी, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीजिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी हम लोग नॉन रस्टिंग या फिर रस्टिंग रैपलेंट कोई भी सब्सटेंस यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ रिएक्शंस का यूज कर सकते हैं, जैसे गैल्वेनाइजेशन।
क्या है? क्रोमियम प्लेटिंग। क्रोमियम प्लेटिंग हो गया। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये ऐसे रिएक्शंस हैं जिनसे क्या कर सकते हैं हम लोग? रस्टिंग का फॉर्मेशन होने से रोक सकते हैं। जैसे गैल्वेनाइजेशन का मीनिंग होता है प्लेटिंग ऑफ जिंक। कोई भी मेटल मेरे पास है जिसके ऊपर जंग लगती है, जिसके ऊपर रस्टिंग आ सकती है, उसको मैं उसके ऊपर क्या किसकी लेयर चढ़ा दूंगा? किसकी लेयर चढ़ाएंगे हम लोग? उसके ऊपर लेयर चढ़ाएंगे हम लोग जिंक की। अगर जिंक से हम लोग उसको डिपॉजिट कर रहे हैं तो डिपोजिशन ऑफ द जिंक ऑनटू द मेटल, डिपोजिशन ऑफ द जिंक लेयर ऑनटू द मेटल दैट इज गोइंग टू बी रस्ट। रस्टिंग जिस सब्सटेंस के ऊपर आ सकती है उसके ऊपर मैंने क्या किया है? जिंक का लेप लगा दिया है, जिंक की कवरिंग कर दी है। तो उस कंडीशन में उसको हम लोगों ने क्या बोला है? गैल्वेनाइजेशन। आ रही बात समझ में? क्रोमियम प्लेटिंग, क्रोमियम प्लेटिंग क्या होती है? क्रोमियम प्लेटिंग भी क्या करती है? रस्टिंग का फॉर्मेशन होने से रोकती है। क्रोमियम प्लेटिंग कहां पर हो सकती है? साइकिल का जो हैंडल होता है बिल्कुल शाइनिंग होता है उसके ऊपर आ सकता है, या साइकिल की जो बैल आती है, घंटी जो है, उसके ऊपर आ सकता है, या फिर हमारे दरवाजों के जो हैंडल्स हैं उनके ऊपर जो उनकी जो शाइनिंग सरफेस है वो भी किसकी बनी हुई है? क्रोमियम की लेयर है उसके ऊपर भी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी द फॉर्मेशन ऑफ द लेयर्स ऑफ अनदर लेस रिएक्टिव एलिमेंट ऑनटू द मेटल। मेटल जो है उसकी सरफेस के ऊपर क्या करना है मुझे? कोई सब्सटेंस लेयर बनाना है मुझे, ताकि उसके ऊपर क्या हो? कोई भी जंग ना लगे। तो मैं क्या कर सकता हूं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकता हूं। किसकी? क्रोमियम की भी हो सकती है, जिंक की भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही होती है, ठीक है। या फिर मैं उसका क्या कर सकता हूं? अलॉय बना सकता हूं। क्या बना सकता हूं? अलॉय। अलॉय क्या होता है? अलॉय इज द मिक्सचर ऑफ गैस, मिक्सचर ऑफ मेटल्स। अलॉय क्या है? मिक्सचर ऑफ, मिश मेटल बोल सकते हैं इसको। ये क्या है? ये अलॉय जो है वो क्या है? टू और मोर एलिमेंट्स का मिक्सचर है। टू और मोर एलिमेंट्स का क्या है? एक मिक्स्ड फॉर्म है। तो उस मिक्स फॉर्म से क्या होगा? उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होगी और रस्टिंग का फॉर्मेशन रुक जाएगा। लाइक कॉपर प्लस जिंक, जिंक कॉपर और जिंक से क्या बन सकता है? इससे बनता है पीतल। क्या बनेगा? पीतल बनेगा। क्या बनेगा? पीतल। आई बात समझ में? इनसे अलग अलग चीजें बनेंगी। तो ये जो मेटल बना है पीतल, जो है पीतल में किसकी प्रॉपर्टी है? कॉपर और जिंक की। लेकिन अब वो क्या है? पीतल तो जितनी रस्टिंग कॉपर के ऊपर आ सकती है उतनी पीतल के ऊपर थोड़ी आएगी, ठीक है। तो ये सारी चेंजेस क्या है हमको ध्यान में रखते हुए आगे चैप्टर को पढ़ना है। आ रही बात समझ में? ये चीजें जो थी, ये चीजें मुझे किसके लिए पढ़नी थी? आपके चैप्टर के लिए। अब कंबस्शन मैंने आपको बता दिया था। लास्ट और एंड टॉपिक जो है आपका दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। क्या है? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? द क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस जो है उसका क्रिस्टल्स मुझे गेन करना है फ्रॉम द इम्प्योर सब्सटेंस। एक इम्प्योर सब्सटेंस है, उस इम्प्योर सब्सटेंस से क्या हो जाएगा? प्योर सब्सटेंस का क्रिस्टल्स मुझे मिल जाएंगे। अब क्रिस्टल्स कैसे होंगे? उसको गर्म करेंगे हम लोग, इम्प्योर सब्सटेंस को उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? वहां पर एक जो वाटर कंटेंट है उसका वो तो ऊपर चला जाएगा, मतलब वॉलेटाइल हो जाएगा। और जो हमको जो मेजर सब्सटेंस गेन करना है वो मेजर सब्सटेंस मुझे एज अ प्योर क्रिस्टल मिल जाएगा। एज अ प्योर क्रिस्टल मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? प्योर क्रिस्टल मुझे मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, ठीक है। तो क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो गया है। और क्रिस्टल के फॉर्मेशन जैसे सॉल्ट, रॉक सॉल्ट होता है। रॉक सॉल्ट जो है वो क्या, रॉक सॉल्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? रॉक सॉल्ट।
रॉक सॉल्ट का फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो रॉक सॉल्ट को क्या बोलते हैं, कॉमन NaCl, सोडियम क्लोराइड। रॉक सॉल्ट क्या है, कॉमन सोडियम क्लोराइड है। अब जैसे बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा की बात करें, बेकिंग सोडा को केमिकली हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा जिसको डिटर्जेंट आप बोल रहे हैं, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ड्राई आइस, ड्राई आइस आप लोगों ने सुना होगा, ड्राई आइस होती है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये सारी थिंग्स जो है मुझे आपको बतानी थी और इस चैप्टर में आप लोगों को लर्न करनी है सारी। यू हैव टू रीड ऑल दिस चैप्टर अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ओके, जैसा हम लोगों ने वीडियो में डिस्कस किया है वैसे ही 1 बाय 1 हम लोग क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को रीड आउट करेंगे। आ रही है समझ में? रीड आउट करने के बाद हम लोग देखेंगे कि मुझे कौन सी चीज आ रही है, कौन सी कुछ चीज पे क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, और मेरे पास बहुत सारे बच्चों के ऐसे कॉल आ रहे हैं, सर आपने डिटेल्स क्वेश्चंस नहीं करवाए हैं। तो मैंने ये बोला कि डिटेल्स क्वेश्चन जो हैं वो आप लोग बुक में से देख के करेंगे, और अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा। बट बिफोर यू हैव टू रीड ऑल दीज चैप्टर्स। ठीक है, ओके, नाउ फॉर टुडे इट इज इनफ। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।